सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा यूपी बोर्ड कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के मॉडल पेपर के बारे में। इससे पहले मैं आपकी 2 वीडियो और बना चुका हूं। अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप उन वीडियो को मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ हमने जो पहला क्वेश्चन लिया है इस वीडियो के अंदर, वो है आपका यदि संतुलित बीहिट स्टोन सेतु की प्रत्येक भुजा एक धारामापी का प्रतिरोध R हो, तब बैटरी को जोड़ने वाले सिरों के बीच कुल प्रतिरोध कितना होगा। इसमें क्या रखा है कि बीहिट स्टोन सेतु है और उसकी प्रत्येक भुजा पर आपको जो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं वो R ओम के ही क्या हो, प्रतिरोध हो। तो बैटरी को जोड़ने वाले सिरों के बीच कुल प्रतिरोध आपका कितना होगा, तो वो आपका कुल प्रतिरोध निकल कर आएगा R ओम। ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन आपको ये रखा है, क्वेश्चन नंबर हमने लिया है 2। इसमें क्या रखा है कि 200 ओम प्रतिरोध ये हो जाएगा R का मान, 1 हेनरी प्रेरक ये हो जाएगा L का मान, श्रेणी क्रम में प्रत्यावर्ती वोल्टेज से इतने से जुड़े हुए हैं। तो V तथा I के बीच हमें क्या निकालना है, कलांतर निकालना है। तो ये आपको जो मान दे रखा है पहला वाला, ये हो जाएगा आपका R का मान, और नीचे आपको जो मान दे रखा है ये वाला हेनरी वाला, ये हो जाएगा L का मान। और हम क्या करेंगे, इस समीकरण की तुलना करके यहाँ से V0 का मान निकाल लेंगे और यहाँ से हम ओमेगा का मान निकाल देंगे और V तथा I के बीच कलांतर निकाल देंगे। तो इसका आपका जो आंसर निकल कर आएगा कलांतर का, वो आएगा आपका 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन आपको देखा है, क्वेश्चन नंबर हमने 11 लिया है कि 2 स्रोत कला स्तंभ होते हैं, यदि वे तरंगे उत्पन्न करती हैं तो वे, इसमें क्या रखा है, 2 स्रोत कला संबंध कब होंगे, कि जब तरंगे उत्पन्न होती हैं। कब उत्पन्न होती हैं, कि नियत कला, इसमें क्या रखा है, जब नियत कलांतर पर। इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 है, जब नियत कलांतर पर तरंगे उत्पन्न होती हैं। अगला क्वेश्चन हम लिया है, क्वेश्चन नंबर आपका है घ। इस क्वेश्चन नंबर घ में क्या रखा है, निर्वात में किसी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य आपको दे रखी 6400 एंगस्ट्रॉम, जल में इसकी तरंग दैर्ध्य हमें निकालनी है और जल का अपवर्तनांक हमें दे रखा है 4/3। अब इसका मान हम देखो किस प्रकार से निकालेंगे। ये आपका जो मान दे रखा है वो दे रखा है लैम्डा, और हमें जो निकालनी है जल में तरंग दैर्ध्य निकालनी है, यानी कि लैम्डा W का मान हमें यहाँ से निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस 6400 को डिवाइड कर देंगे किससे, 4/3 से। देखो 3 तो पहुँच जाएगा पलट कर ऊपर, तो हो जाएगा आपका 6400 के गुणा में पहुँच जाएगा आपका 3, और बटे में आपका लिखा हुआ है कितना, 4 लिखा हुआ है। 4 से आपका पूरा कट जाएगा, ये कितनी बार, 16 बार, और 1600 की हम किससे गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे। तो इसका आपका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 4800 एंगस्ट्रॉम की इसकी हो जाएगी तरंग दैर्ध्य। अगला क्वेश्चन आपको रखा है, फोटोन के गतिज द्रव्यमान का हमें क्या लिखना है, सूत्र लिखना है। तो इसका आपका जो आंसर है वो है आपका hb/c²। ये तो आपको डायरेक्ट सूत्र ही पूछ रखा है, तो आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट विकल्प है। आगे क्या रखा है, एक अर्धचालक डिवाइस की एक बैटरी तथा प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। परिपथ में प्राप्त धारा प्राप्त होती है। यदि बैटरी की ध्रुवता पलट दी जाए तो परिपथ की धारा लगभग क्या होती है, 0 हो जाती है। तो यह डिवाइस क्या हो सकती है, तो ये जो आपकी डिवाइस हो सकती है वो केवल और केवल आपकी पीएन संधि डायोड हो सकता है। तो पीएन संधि डायोड आपका ऑप्शन नंबर 4 में है, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब आपको दे रखा है खंड नंबर व। इस खंड नंबर व में आपको सभी एक एक नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसमें क्या रखा है, परस्पर लंबवत लगे हुए विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन बिना विक्षेपित हुए सीधी गति करता है। इलेक्ट्रॉन के वेग का हमें सूत्र E और B के पदों में ज्ञात करके दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या रखा है, चल कुंडली धारामापी की धारा सुग्राहितों को हम किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, और ये आपका 1 नंबर का है और क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे इसने क्या रखा है, आपको आगे रखा है 11 नंबर पर कि किसी प्रत्यावर्ती
परिपथ में 8 ओम का आपका क्या है प्रतिरोध है और 6 ओम का क्या है प्रतिघात है। श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। परिपथ में हमें क्या निकालना प्रतिबाधा की गणना करनी है। तो ये हो जाएगा आपका आर का मान, ये हो जाएगा आपका जेड का मान, और ये दोनों आपके क्या है श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और हमें इसकी क्या निकालनी है प्रतिबाधा निकालनी है। तो ये हो जाएगा आपका जेड बराबर W/R। अगला क्वेश्चन आपको ये रखा है वैद्युत चुंबकीय तरंगों में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का हमें क्या लिखना है सूत्र लिखना है। आगे क्या रखा है दूरदर्शी एवं सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यों की रचना में क्या अंतर होता है। तो जो दूरदर्शी होता है उसका आपका जो अभिदृश्य लेंस होता है वो बड़ा होता है और अभिदृश्य लेंस क्या होता है बड़ा होता है, लेकिन जो सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें क्या होता है आपका छोटा होता है। आगे क्या रखा है हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसकी तीसरी कक्षा की हमें ऊर्जा निकालनी है। और ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खंड नंबर आपको ये रखा है 6। इसमें क्या रखा है 2 नियत विभव तक आवेशित समान गोलों को वायु में r दूरी पर रखने पर उनके बीच एक बल लगता है। उक्त गोलों के बीच लगने वाले बल की हमें गणना करनी है यदि आपको k जो है यदि उन्हें k परावैद्युतांक वाला माध्यम में r दूरी पर रखा जाए। आगे क्या रखा है XY तल में रखी 0.2 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका a का मान। पृष्ठ क्षेत्रफल की कुंडली से वेक्टर b का मान आपको दे रखा है। हमें यहाँ पर निकालना है वैद्युत फ्लक्स यानी कि डेल्टा फाइव वी का मान हमें यहाँ से निकालना है। आगे आपको क्वेश्चन क्या रखा है क्वेश्चन नंबर के इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको पिछले वाले वीडियो में करा चुका हूँ, उसका मैंने सॉल्यूशन भी कराया था। आगे इसने क्या रखा है 84 PO 218 से एक अल्फा कण निकलता है तो वो सीधे क्या होता है PB में बदल जाता है। तो इस रेडियो एक्टिव 6 का हमें क्या लिखना है समीकरण लिखना है। अब देखो किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से अगर अल्फा कण निकलता है तो जो नीचे लिखा हुआ 84 इसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक, इसमें होती है आपकी 2 की कमी, और जो ऊपर लिखा हुआ इसमें होती है आपकी 4 की कमी। कितना हो जाएगा आपकी 4 की कमी हो जाएगी। तो अब कितना बचेगा आपका, तो यहाँ देखो 2 की कमी करेंगे तो कितना बचेगा आपका 82, और ये क्या करा है कि PO जो है वो PB में चेंज हो रहा है तो यहाँ लिख लेंगे PO लिख लेंगे, PB लिख लेंगे यहाँ पर PB, और ऊपर 4 की कमी करेंगे तो यहाँ जाएगा आपका 214, और प्लस यहाँ क्या बन जाएगा आपका 2He4। जब भी किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से एक अल्फा कण निकलता है तो हमेशा आपका हीलियम परमाणु बनता है। अगला क्वेश्चन आपको रखा है क्वेश्चन नंबर 6 है एन टाइप और पी टाइप के अर्धचालकों में बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की हमें क्या करनी है उत्पत्ति को समझाना है, और ये क्वेश्चन आपका क्या है 2 नंबर का है। आगे क्या रखा आपको क्वेश्चन नंबर खंड नंबर आपका 10 है। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का आपको रैखिक घनत्व दे रखा है इतने कूलम मीटर। तार से 2 सेमी की दूरी पर उत्पन्न हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करके दिखाना है। तो ये जो आपको मान दे रखा है ये तो हो जाएगा आपका लैम्डा का मान, और यहाँ पे जो दूरी है इसे हम लिख लेंगे r से भी लिख सकते हैं और x से भी लिख सकते हैं, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें E का मान निकालना है। आगे आपको क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6 है इसी का। इसमें क्या रखा है कि x दिशा में गतिशील विद्युत चुंबकीय तरंग का विद्युत क्षेत्र एक समीकरण दे रखा है, और हमें क्या कर रखा है इलेक्ट्रॉन के y दिशा में ये आपको दे रखा है इलेक्ट्रॉन की चाल से गति करने पर इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले अधिकतम विद्युत वाहक बल और अधिकतम चुंबकीय बल का मान हमें ज्ञात करना है, और ये क्वेश्चन आपका क्या है 3 नंबर का दे रखा है। आगे आपको क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या रखा है तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो घनत्व है वो आपको यहाँ पर दे रखा है। घनत्व को हम लिखते हैं रो से, इसको हम डी से भी लिख सकते हैं। 20 सेमी की लंबाई है तो ये हो जाएगा आपका एल का मान, और जो क्षेत्रफल है 1 सेमी स्क्वायर ये हो जाएगा आपका ए का मान। परिच्छेद के तांबे के तार से होकर प्रवाहित धारा का मान हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तार से 4 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है। तार में इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता आपको दे रखी है 4.5 × 10⁻⁻6 ये वाला मान हमें दे रखा है। तो जो गतिशीलता है इसको हम लिखते हैं μ0 से, मतलब म्यू से लिखते हैं। तो इन सभी के मान आपको दे रखे हैं और हम फॉर्मूला लगा के इसको सोल्व कर लेंगे धारा का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर है इसमें क्या रखा है चुंबकीय प्रवृत्ति तथा चुंबकीयशीलता से क्या तात्पर्य है।
और सापेक्ष ने क्या रखा है, सापेक्ष चुंबकशीलता म्यू आर, और चुंबकीय प्रवृत्ति एक्स, इसे बोल देंगे एक्स एम में क्या हमें संबंध स्थापित करके दिखाना है। आगे हमको क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर इसका हेड है, इसमें क्या रखा है, यंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग की सहायता से फ्रिंज की हमें चौड़ाई यानी कि डब्ल्यू के लिए हमें क्या करना है, सूत्र सिद्ध करके दिखाना है। आगे क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 5, किसी धातु पृष्ठ के निरोधी विभव का परिवर्तन आपतित विकिरण की आवृत्ति के साथ ग्राफ में दर्शाइए। देहली आवृत्ति हमें परिभाषा देनी है और इस ग्राफ से हमें क्या करना है, प्लांक नियतांक भी ज्ञात करके दिखाना। और ये भी क्वेश्चन आपका क्या है, 3 नंबर का है। आगे इसने क्या रखा है, किसी प्रिज्म के लिए उसके पदार्थ का अपवर्तनांक का व्यंजक हमें ज्ञात करना है न्यूनतम विचलन की स्थिति में। आगे हमको क्वेश्चन रखा है, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या रखा है, एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र की इस समीकरण दे रखी है, तो हमें क्या करना है, अधिकतम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं उसके संगत औसत ऊर्जा का घनत्व हमें ज्ञात करके दिखाना है। और आगे जो आपको सी का मान दे रखा है, प्रकाश की चाल, वो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर आपको कह दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूर्य में हाइड्रोजन नाभिकों के संलयन की अभिक्रिया लिखनी है। सूर्य में 1 किलोग्राम हाइड्रोजन के संलयन में मुक्त ऊर्जा की गणना में MeV में ज्ञात करके दिखानी है। आगे का रेखा क्वेश्चन नंबर है, किरचॉफ के विद्युत परिपथ संबंधी नियमों की सहायता से हम क्या करेंगे, बीहिट स्टोन सेतु का सूत्र को क्या करेंगे, निगमन करेंगे। और बीहिट स्टोन सेतु वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम में आने के लिए। आगे क्वेश्चन देखा है, क्वेश्चन नंबर खंड ये, इसमें सभी आपके 5-5 नंबर क्वेश्चन देखने के मिलेंगे। इसमें क्या रखा है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है, तो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके अंदर प्राथमिक और द्वितीय कुंडली होती है और यहाँ पे 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका अपचायी ट्रांसफार्मर और एक होता है आपका उच्चाई ट्रांसफार्मर। फिर क्या रखा है, इसकी कार्यविधि हमें समझानी है। एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल जोड़ दिया आगे। प्राथमिक कुंडली में जो फेरों की संख्या वो आपकी 1100 है, द्वितीय में कितनी आपकी 110 है। तो प्राथमिक कुंडली में जो सप्लाई हमने दी है वो दी है आपकी 220 वोल्ट। द्वितीय कुंडली से जुड़े यंत्र की प्रतिबाधा आपको दे रखी है 220 ओम। तो प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई हमें धारा का मान ज्ञात करके दिखाना है। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन मैं आपको पिछली वाली वीडियो में यानी कि मॉडल पेपर आपको जो सेकंड था उसके अंदर सॉल्यूशन सहित करा चुका हूँ। अब देखो यहाँ पर मैं थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ आपको 1100 वोल्टेज रखे हैं और वोल्टेज फिर कितने जो आपको दे रखी है फेरों की संख्या वो 1100 है। द्वितीय कुंडली में कितनी है आपकी 100 है, 110 है। तो इसका मतलब ये है ये जो ट्रांसफार्मर है वोल्टेज को घटाने का काम करेगा और जो वोल्टेज घटाता है उसे हम बोलते हैं अपचायी ट्रांसफार्मर। अगर आपसे ये वाला क्वेश्चन नहीं होता है तो इसके अथवा में आपको एक क्वेश्चन और दे रखा है। इसमें क्या रखा, क्रांति कोण से आप क्या समझते हैं। प्रकाश की किरण माध्यम 1 से माध्यम 1 दे रखा है और उसका अपवर्तनांक आपको दे रखा है n1। माध्यम 2 जो है उसका अपवर्तनांक आपको दे रखा है n2 में प्रवेश करती है। यदि n2 का मान n1 से बड़ा है तथा अपवर्तित और परावर्तित किरणें परस्पर क्या हो, लंबवत हो, तो सिद्ध करके दिखाना है क्रांति कोण n2 माध्यम में होगा। और ये भी क्वेश्चन आपका क्या है 5 नंबर का दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या रखा है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का हमें क्या करना है, सूत्र स्थापित करके दिखाना है। आगे उन्होंने एक न्यूमेरिकल जोड़ दिया इसी में कि 100 माइक्रोफैरड समांतर प्लेट संधारित्र 400 वोल्ट तक आवेशित होता है। यदि इसकी प्लेटों के बीच की दूरी को हम आधा कर दें तो प्लेटों के बीच नया विभवांतर कितना होगा और संचित ऊर्जा का मान भी हमें ज्ञात करके दिखाना है। और ये भी क्वेश्चन आपका क्या है 5 नंबर का है। अगर आपसे ये वाला क्वेश्चन नहीं होता है तो इसी के अथवा में आपको एक क्वेश्चन और दे रखा है ट्रांसफार्मर वाला ही। तो इसमें क्या रखा है आपको, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है, इसकी कार्यविधि और उच्चाई तथा अपचाई ट्रांसफार्मर के नाम में अंतर भी लिखना है। और ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के क्या कारण हो सकते हैं। देखो जो अपचाई ट्रांसफार्मर होता है और जो उच्चाई ट्रांसफार्मर होता है, तो जो उच्चाई ट्रांसफार्मर होता है वो क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है और जो अपचाई ट्रांसफार्मर होता है वो वोल्टेज को घटाने का काम करता है। आगे क्या रखा है, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने के लिए 100%। इसमें क्या रखा, पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी परिपथ आरेख खींचना है तथा इसकी कार्यविधि का हमें क्या करना है, उल्लेख करना है। और दिए गए परिपथ में आपको एक परिपथ दे रखा है, इस परिपथ को मैं आपको दिखा देता हूँ।
और इसमें हमें क्या रखा परिपथ में कि 2200, ये लिखा हुआ 200 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान हमें ज्ञात करके दिखाना है। अगर आपसे ये वाला क्वेश्चन नहीं होता है तो इसी के अथवा में आपको एक क्वेश्चन और दे रखा है, फोटो डायोड प्रकाश संसूचक के रूप में कार्य करता है, इस कथन की क्या करनी है, हमें पुष्टि करनी है। आगे आपको क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 9, अन्योन्य प्रेरक की परिभाषा देनी है और दो समाक्ष परिनालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरक का व्यंजक हमें ज्ञात करके दिखाना है। इसके आगे आपको यहाँ पे एक न्यूमेरिकल जोड़ रखा है। सेम इस टाइप का न्यूमेरिकल मैं आपको इससे पिछले वाली वीडियो में करा चुका हूँ। इसमें क्या रखा, समीप रखी कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरक आपको दे रखा है 1.5 हेनरी। यदि एक कुंडली 0.5 सेकंड में धारा जो है आपकी 20, धारा शून्य से बढ़कर कितनी हो जाती है, आपकी 20 हो जाती है, तो दूसरी कुंडली से बाद आपको चुंबकीय फ्लक्स में हमें परिवर्तन निकालना है। आगे आपको उसने रखा है इसके अथवा में कि श्रेणी क्रम अनुनादी परिपथ में आवृत्ति परिवर्तन और धारा परिवर्तन का क्या करना है, हमें ग्राफ बनाना है। अगर आपसे ये वाला क्वेश्चन नहीं हो, इसी के अथवा में एक न्यूमेरिकल यहाँ पर जोड़ रखा है कि एक रेडियो आपको दे रखा है 200 किलो हर्ट्ज से 1200 किलो हर्ट्ज तक आवृत्ति परास वाले रेडियो, आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ सकते हैं। इसमें क्या रखा है, हमें निकालना है धारिता वाले संधारित्र की धारिता का हमें क्या निकालना है, परास निकालना है, इसकी रेंज कितनी होगी। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।